हरि ओम मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। मित्रों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ग्रह मंगल और शुक्र एक साथ चाल बदल रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसलिए गीता की सौगंध 1 से 28 फरवरी पूरा महीना आपके जीवन में बड़ा झोल होने वाला है। 10 बड़ी भयानक भविष्यवाणी बता रहा हूं। अस्पताल का चक्कर लगेगा, महंगी संपत्ति हासिल करोगे, एक स्त्री तुम्हारे प्यार में तड़प रही है, कई तरह की चमत्कार और शानदार खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन एक दो बड़ी परेशानी और बड़ी चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा, जिसे आपको ध्यान से समझना है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपको इसका पछतावा उम्र भर रहेगा। इसलिए फरवरी महीने में आपको थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना है। आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, करोड़ों की संपत्ति भी आपको हासिल हो सकती है। हालांकि आपको एक दो गलती नहीं करना होगा और कुछ सावधानियां रखना होगा। तो चलिए, मैं सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा कि इस महीने आपके जीवन में क्या क्या शानदार और चमत्कारिक लाभ होगा, कौन कौन से क्षेत्र में बम्पर लाभ होते हुए भी आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। और आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। और आपके जीवन में जितने भी दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज है, सभी को समाप्त करके आप अपने जीवन में खुशियों का संचार करके पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर इसका लिखें। तो मित्रों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे बड़ी ही ध्यान से आपको समझना है। मित्रों, इस महीने में आपके जीवन में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। पुराना साल बीत गया, नया साल भी आ गया, लेकिन नया साल का पहला महीना आपका कुछ खास नहीं गया। साल का कैलेंडर तो बदला, लेकिन आपका जीवन नहीं बदला। लेकिन अब बदलने वाला है। नया साल का तोहफा अब आपको मिलने वाला है। आपका भाग्य और किस्मत में जितनी शानदार लाभ होने का योग बन रहा है, अगर सबका मौके का फायदा आप उठा लेंगे तो पूरा साल आप प्रसन्न रहेंगे और आपका मन गदगद रहेगा। मित्रों, आप अपने जीवन में जो भी काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार, धंधा कर रहे थे, उसमें जो भी परेशानी, दिक्कतें और अड़चने आ रही थी, वो अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। और आप जो भी काम, कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपको इस दौरान बड़ी सफलता मिलने वाली है। अगर आप कोई नई कम कारोबार, रोजगार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अति उत्तम और शानदार समय है। इस समय आपको भरपूर लाभ मिलेगा। इस समय को अपने हाथों से जाने ना दें। ये भाग्यशाली समय है। ऐसा मौका और ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप जो भी नई काम, कारोबार, रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, उसका शुरुआत इस दौरान अवश्य ही करें। आपको शानदार लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपको सम्मानित किया जा सकता है। और आप जो भी काम, कारोबार, बिजनेस करते हैं, उसमें आप अपने प्रतिद्वंद्वी को कड़ी तक कर देते हुए नजर आएंगे और मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी आप सफलता हासिल करेंगे। आप जिस भी कार्यों में इस दौरान आप अपना कदम रख देंगे, वहां पर आप विजय प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ पहले की तुलना में आपका आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक सुधार होने वाला है, क्योंकि आपके मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। पहले आप जितना मेहनत करते थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब आप ईमानदारी से मेहनत भी करेंगे और मेहनत का फल भी अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन से शनिदेव का 7.5 समाप्त हो चुका है।
अब आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था, वह कार्य को बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेगा। पुराने समय में किया गया मेहनत का फल भी अब आपको मिलने वाला है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे या कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो इस महीने आपको बड़ी सफलता हाथ लगने वाली है। अगर इस महीने आप किसी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेंगे तो उसमें आपको उम्मीद से अधिक सफलता मिलेगी। लेकिन एक झोल यहां पर भी आपके जीवन में होने वाला है। इस दौरान आप अपने जीवन में एक बड़ी चीज हासिल करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपको उससे भी बड़ी कुछ और चीज देने वाले हैं, जिससे शुरुआत में आपका मन तो उदास होगा, लेकिन जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु जो कर अच्छा करें। और आपको एक बात बता दूं, ईश्वर वह नहीं करता है जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए आप ईश्वर में विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप जिस चीज के लिए तरस रहे हैं, इससे आपको आज का खुशी मिलेगा, लेकिन इस महीने आपके जीवन में इससे कई गुना बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है, जिसे आप जीवन भर कहते रहेंगे कि अच्छा हुआ जो खुशी में मांग रहा था वो मुझे नहीं मिला। आप अपने भाग्य, अपने किस्मत और ईश्वर का धन्यवाद देंगे। और जो जातक विदेश घूमने का विचार कर रहा है, उसका सपना इस महीने पूरा हो सकता है। और कुछ जातक ऐसे हैं जो नौकरी के लिए विदेश जाने का विचार कर रहे हैं, उनका सपना भी इस दौरान पूरा होने वाला है। मनचाहा नौकरी के साथ मनचाहा पैकेज आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ जातक का काम कारोबार के सिलसिले में भी विदेश यात्रा होने का योग बन रहा है। और अगर आप ऐसा नौकरी कर रहे हैं जो विदेशी कार्यों से संबंधित है, तो किसी और के पैसों से भी आपको विदेश घूमने का मौका मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह समय काफी शानदार रहने वाला है। छात्र परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएंगे और इस समय आपको कई जगह से भारी भरकम धन लाभ होने वाला है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने का योग बन रहा है। कुछ जगहों से आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगी। ऐसे तो जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना और लॉटरी में पैसा लगाना बहुत बुरी लत है, लेकिन अगर आप इन चीजों में पैसा लगा चुके हैं तो इस महीने आपको उम्मीद से कई गुना बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और अगर आपने कहीं पर पैसा निवेश किया है तो वहां से कई गुना अधिक रिटर्न आएगा, जिससे इस समय आप कोई महंगी संपत्ति हासिल करोगे। अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रह रहे हैं तो खुद का मकान भी खरीद सकते हैं। और कुछ जातक इस समय कोई नई और बड़ी वाहन भी खरीद सकते हैं। घर परिवार वालों के लिए कोई महंगी चीजों का खरीदारी भी करेंगे। आपके घर में इस समय एक या दो मशीनरी चीजों का भी आगमन होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ इस महीने आप कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करेंगे, जिससे घर परिवार में खुशियां बना हुआ रहेगा और कुछ नए मेहमान भी आएंगे। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा था तो वहां पर फैसला आपके पक्ष में होगा। अगर आपका जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई मामला अटका हुआ था तो वहां पर भी फैसला आपके पक्ष में होगा। और पैतृक संपत्ति से आपको बड़ा लाभ होने का योग बन रहा है। किसी बाहरी लोगों का बहुत अधिक आपको सहायता प्राप्त होगा। हालांकि इस दौरान आपको अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ सकता है। अगर घर में कोई वृद्धि व्यक्ति है तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर दवाई देते रहें, अन्यथा बेवजह अस्पताल दौड़ना पड़ सकता है। अगर घर में कोई गर्भवती है तो उससे भी खुशखबरी मिल सकती है, उसके कारण भी अस्पताल जाना पड़ सकता है। और जो विवाहित जोड़े लंबे समय से संतान की इच्छा रखते की लेकिन रहे थे पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, तो इस दौरान उन्हें बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। इस समय आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंता जताई जा रही है। अपने माता का सेहत का ध्यान रखें और उनके खाना पीना का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। और मित्रों, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि
आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना भी इस महीने पूरा होने वाली है। अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ था, जिसके लिए आप परेशान थे, तो वो इस महीना संपन्न हो जाएगा। साथ ही साथ घर परिवार में किसी का या आपका इस महीने ड्यूट विवाह भी तय हो सकता है। और जो जातक सिंगल है, उसके जीवन में इस दौरान नया प्रेम दस्तक देने वाली है। आपके राशि के जातकों पर शुक्र ग्रह का प्रभाव लभोत अधिक पड़ने वाला है, जिसकी वजह से आपके सौंदर्य और आकर्षण में गजब का वृद्धि होगा। मंगल की वजह से साहस और पराक्रम में भी तेजी से वृद्धि होगा, जिसके वजह से इस समय सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव मिलने का योग बन रहा है। हालांकि आपके राशि के कुछ जातक ऐसे हैं जिनसे कोई एक कन्या गुप्त रूप से प्रेम करती है, लेकिन वो आपको बोलने से डरती है। लेकिन इस महीने वह सामने से आकर के आपसे वार्तालाप करेगी और अपना प्रेम का इजहार करेगी। लेकिन आपको प्रेम के मामले में जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका पहले से ही प्रेम संबंध है, उन्हें आप इनकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, तो उनका प्रेम को आप स्वीकार करें, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको उनका प्रेम का इनकार भी नहीं करना है। उन्हें कहना है कि आप मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन प्रेम के मामले में कदम रखने से पहले मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आपको बेहतर ढंग से समझाना चाहता हूं। आप उन्हें ये भरोसा जरूर दिलाएं कि आप उन्हें पहले से ही बहुत अधिक पसंद करते हैं। उसके बाद अगर आपको उचित लगे तो आप उनका प्रेम स्वीकार कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस समय आपसे छोटी उम्र की कन्या आपसे अपना प्रेम का प्रस्ताव करेगी, लेकिन यहां पर भी एक झोल होगा। इनसे आपको वह सब कुछ मिलेगा जो भी कुछ चाहते हैं, लेकिन उनके साथ आपका प्रेम संबंध बहुत लंबा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन फरवरी महीना में ही आपको एक ऐसी कन्या से मुलाकात होगा जिससे आप अपना प्रेम का इजहार करेंगे और वह आपके प्रेम को स्वीकार करेंगी। उनके साथ आपका प्रेम संबंध लंबा समय तक चलेगा। अगर आप पहले से भी किसी को पसंद कर रहे हैं, तो इस महीने आप अपना प्रेम का इजहार कर सकते हैं। आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जिसका प्रेम संबंध में आपसी खटास या मनमुटाव चल रहा है, उनके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के करीब आएंगे और जो भी गलतफहमियां थी वो दूर हो जाएगी। और अगर आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो आप श्री कृष्ण के मंदिर में शुक्रवार के दिन एक बांसुरी अर्पित अवश्य करें। आपका प्रेम में जो भी समस्या होगा उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सावधानी रखना बेहद जरूरी है। इस समय किसी भी पशु पक्षी को मारना पीटना नहीं है। किसी भी साधु संत का अवहेलना या अपमान ना करें। अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं और किसी भी औरत या स्त्री को अपशब्द ना बोलें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपना प्रेम का इजहार जरूर करें, लेकिन उन्हें अपशब्द ना बोलें, उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ना करें, अन्यथा इससे आपको जीवन में बड़ी नुकसान भी हो सकता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सच्चे दिल इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते अगले नई वीडियो में। राधे राधे।